हर हर महादेव। आज की कथा है समुद्र मंथन और शिवजी का विषपान। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि त्याग और करुणा का अद्भुत उदाहरण है। समुद्र मंथन, ये तो मैंने सुना है कि देवता और असुर दोनों ने किया था, पर इसमें शिवजी का क्या रोल था? हाँ, बिल्कुल सही। आइए शुरू से सुनते हैं। बहुत समय पहले देवलोक और असुरलोक में लगातार युद्ध हो रहे थे। देवता शक्तिहीन हो गए थे क्योंकि उन्होंने ऋषि दुर्वासा का अपमान कर दिया था और उनका श्राप मिला था। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने सलाह दी, अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन करो। लेकिन ये काम अकेले देवताओं के बस का नहीं था, इसलिए उन्हें असुरों के साथ मिलकर ये कार्य करना पड़ा। फिर मंथन में क्या क्या निकला? कई अद्भुत रत्न, देवी देवता और धन संपदा निकली। लेकिन सबसे पहले निकला विष, हालाहल, इतना घातक कि तीनों लोग जल सकते थे। विष निकलते ही चारों ओर हाहाकार मच गया। देवता असुर घबराकर ब्रह्मा जी के पास गए, फिर विष्णु जी के पास। लेकिन इतना भयंकर विष संभालना किसी के बस की बात नहीं थी। सभी ने कहा, ये केवल महादेव ही रोक सकते हैं। सभी देवता और असुर कैलाश पर्वत पहुंचे। भगवान शिव ने जब संकट सुना तो तुरंत मदद के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बिना देर किए पूरे विष को अपने हाथों में लिया और एक ही घूंट में पी गए। लेकिन इतना भयंकर विष पीकर उनका क्या हुआ? विष को उन्होंने निगला नहीं, उसे अपने कंठ में ही रोक लिया ताकि वो शरीर में न फैले। इस कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। इस कथा से शिक्षा, संकट में दूसरों के लिए बलिदान देना ही सच्ची महानता है। शक्ति का उपयोग स्वार्थ के लिए नहीं, सेवा के लिए करना चाहिए। त्याग और करुणा ईश्वर के सबसे बड़े गुण हैं। कठिन समय में धैर्य और निर्णय क्षमता सबसे जरूरी है। तो ये थी समुद्र मंथन में शिवजी के विषपान की अमर कथा। अगली कहानी में हम सुनेंगे गंगा का पृथ्वी पर अवतरण और शिवजी के जटाओं में उसका ठहरना। जुड़े रहिए शिवा हर हर महादेव के साथ। हर हर महादेव।